Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube चैनल हासिले इल्म. आप तमाम का खैर मकदम है. हमारे YouTube चैनल हासिले इल्म पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. माहौली हुस्न इंतजाम का ये 5वां हिस्सा है. अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी हुई है, वहां से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं. तो चलिए हम माहौल का तहफ्फुज और हयाती तनू देखते हैं. माहौल की आलूदगी का सबसे बुरा असर जानदारों पर होता है और इसकी मिसालें आपने अतराफ में जरूर देखी होगी. बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो तनु से भरी हुई हमारी दुनिया के अंदर रहते हैं. इनमें नबातात और हैवानात पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैवानात और नबातात आज हमको नजर नहीं आ रहे हैं या उनकी तादाद दिन पे दिन कम होती जा रही. जैसे बहुत सारे शेर, पांडा है, हरन है, ऐसे बहुत सारे नबातात भी है जो मादूम हो रहे हैं और इनकी वजूहात में से एक वजह जो है माहौल की आलूदगी है. कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदार में इनफरादी और मोरसी फर्क जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ किस्म के माहौली निजाम और इन तमाम की वजह से इस इलाके में कुदरत को जानदार की दौलत हासिल होती है. इसको हयाती तनु कहते हैं. हयात के मायने जिंदगी, तनु के मायने फर्क. हमारे अतराफ के अंदर बहुत सारे जानदारों के अंदर तनु जो है फर्क पाया जाता है और यह हयाती तनु 3 सतहों पे नजर आता है. हयाती तनु के 3 सतहें आपके सामने हैं. पहली जो है वो जीनी तनु, दूसरी ग्रोही तनु और तीसरी जो है माहौली निजाम में तनु. ये जो है फर्क हमको जानदार के अंदर दिखाई देता है. चलिए देखते हैं वन बाय वन. जीनी तनु, जिसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. एक ही जमात के जानदार में पाए जाने वाले तनु को जीनी तनु कहते हैं. मसलन हर इंसान दूसरे इंसान से किसी कदर मुख्तलिफ होता है. बास पैदाइश के अमल में हिस्से लेने वाले जानदारों में ये जीनी तनु कम हो तो धीरे धीरे जमात के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है. यानी इंसानों के अंदर या हैवानात के अंदर हमको फर्क दिखाई देता है, लेकिन जो गैर जिनसी तौलीद का अमल करते हैं तो उनके अंदर फर्क कम दिखाई देता है. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोही तनु, स्पेसीज डाइवर्सिटी. कुदरत में जानदारों के बेशुमार ग्रोह दिखाई देते हैं, ग्रुप्स होते हैं. इन ग्रोही तनु कहते हैं. ग्रोही तनु में नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम का शुमार होता है. जैसे आर.एच. व्हाइटेकर ने जानदारों को 5 ग्रोह के अंदर तकसीम किया था. नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार उनमें जो है उनकी ही किस्मों में से. तीसरी जो है माहौली निजाम में तनु, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. हर खित्ते में कई माहौली निजाम होते हैं. किसी खित्ते में हैवानात और नबातात, उनके मस्कन और माहौल में फर्क, इनके ताल्लुक से माहौली निजाम बनता है. हर माहौली निजाम में हैवानात, नबातात, खुर्दबीनी जानदार और गैर जानदार अज्जा मुख्तलिफ होते हैं. यानी कुदरती और इंसान का बनाया हुआ इस तरह 2 माहौली निजाम इसके अंदर पाए जाते हैं. चलिए आपके सामने एक जंगल है. जंगल के तहफ्फुज के लिए एक तरीका अपनाया गया है, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ तरीका है देवराई. देव के मायने देवता, राई के माने जंगल. यानी किसी जंगल को देवता के नाम से मुख्तस कर देना या उसको मुक़द्दस समझा जाने लगे तो उसको जंगल को देवराई कहते हैं. इन रिवायती जंगलात की निगहदाश्त हुकूमत का महकमा जंगलात नहीं करता, बल्कि वो समाज के जरिए संभाल कर रखी हुई तहफ्फुज गाहें. देवता के नाम पर होने की वजह से इन जंगलात को जो है एक किस्म का तहफ्फुज फराहम हो जाता है. भारत में मगरबी घाट ही नहीं बल्कि पूरे भारत में घने जंगलात के झुंड मौजूद होते हैं. भारत में ऐसे 13,000 से ज्यादा देवराई का इंदराज है. आपको ये पता करना है कि महाराष्ट्र में वो कहां कहां पर देवराई है
तो इन मुकामात की फहरिस्त बनाकर जो है आप हमारे ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो फहरिस्त बनाइए और बहस कीजिए। जेल में अलामतें दी हुई, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवालों से उन अलामतों का मतलब तलाश कीजिए और दूसरों को बताइए। इस तरह की दीगर अलामतों की फहरिस्त भी आपको बनानी। जैसे आपके सामने जो है यहां पर पानी बचाओ का एक लोगो जो है आपके सामने दिख रहा, क्योंकि पानी जो है बहुत कीमती है, इसको बचाना जो है हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से दूसरी जो शक्ल के अंदर जो है सब्ज तवानाई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमको करना चाहिए, और जो गैर रिवायती तरीका है या रिवायती तरीका है उनसे कम से कम जो है उसका इस्तेमाल हम करें। पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें हम, और कचरे को जो है डस्टबिन में डालें या इसको रीयूज जो है हम कर सकते हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ जो है अलामतों को आपको जमा करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको शेयर करना है। उसी के साथ हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे, यानी कमियाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत करना। जो नस्लें धीरे धीरे कम हो रही हैं उनकी हिफाजत आपको करनी। कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें तामीर करना, कुछ इलाके महफूज हयाती इलाके के तौर पर मुख्तस करना, मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास प्रोजेक्ट शुरू करना, हैवानात और नबातात की हिफाजत करना, क़वानीन पर अमल करना, रिवायती मालूमात को दर्ज करना। इन तमाम तरीकों से हम हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। न सिर्फ हम बल्कि तमाम मुल्क जो है, दुनिया के तमाम मुल्क जो है इसको काम कर रहे हैं। मुल्की तौर पर और बैनुल अक़वामी सतह पर जो है कई इदारे काम कर रहे हैं। अगर हम हमारे पास देखें तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, CPR, एनवायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई जैसी कई जो है रजाकार इदारे काम कर रहे हैं। बैनुल सतह पर जो है वो इदारे IUCN, IPCC, UNEP, WWF जैसे कई जो है इदारे जो है काम कर रहे हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से। तो ये गौर कीजिए और बतलाइए कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें की जाती हैं। इन सतहों पर कोशिश करने वालों का मखसूस मुकाम होता है। यहां पर चंद किरदार आपको दिए जा रहे हैं, आप इनमें से किस किरदार को पसंद करेंगे और क्यों, जरूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं माहौल में मेरा किरदार। आप कौन सा किरदार अदा करेंगे? पहला किरदार है काबू, यानी जो नुकसान हो रहा है इसको रोकना, काबू करना, नुकसानदा अमल को रोकना, जहनियत को बदलना, यह काबू हम जो है माहौल के अंदर कर सकते हैं। दूसरा अगर आप किरदार अदा करना चाह रहे हो निगहदाश्त का है, निगरानी का है, कि जो दस्तियाब वसाइल को आपको संभाल के रखना है। उसके बाद अगर देखें तो आप हिफाजत, कि जो बचा हुआ है, जो माहौल बचा हुआ है उसकी हिफाजत करना, नुकसान पहुंची हुई चीजों को दोबारा नुकसान ना हो इसके लिए तदबीर करना, नामालूम इलाके को संभालना। उसके बाद पाबंदी, यानी मुमकिन धोखे को रोकना। कई पाबंदी आप लगाकर जो है माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। नई सरगर्मी प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अज्जा को आप पहचान कर उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। या माहौल में आप ये तशहीर का जो है किरदार अदा कर सकते हैं, यानी तालीम के जरिए आप माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चों में, बड़ों के अंदर जो है तालीम को आम करेंगे, रहनुमाई गाइडेंस करेंगे, लोगों के अंदर बेदारी पैदा करेंगे, तखलीद करेंगे, फॉलोज करेंगे, रूल्स की और रेगुलेशंस को आप फॉलोज करेंगे, तखलीद करेंगे, तंजीम बनाएंगे। कई बच्चे, कई जो है लोग, सोसाइटीज आपस में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना सकती और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रख सकती है। अमली तौर पर शिरकत, ये भी आप कर सकते। पैदा करना, यानी माहौल में नुकसान उठाने वाली चीजों को दोबारा जिंदगी देना। कई ऐसे जंगल जो तबाह हो चुके हैं उनको फिर से जो है आबाद करना, जैसे हमने जादू मौलाई का जो है नाम सुना था। तामीर नौ के लिए कोशिश करना, या आप रोल अदा कर सकते हैं। हयाती तनु के हिसास इलाके, दुनिया में 34 मुकामात का इंदराज हयाती तनु के हिसास इलाके के तौर पर किया गया है। हयाती तनु के हिसास इलाके उसे कहते हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव है। एक वक्त था जब दुनिया का यह इलाका 15.7% हिस्से पर मुहित था,
لیکن آج اس کا تقریباً 86 حصہ پہلے ہی برباد ہو چکا ہے. اب دنیا میں حصص علاقے زمین کا صرف 2.3% ہی رہ گئے. اس میں 1,50,000 اقسام کی نباتات کا شمار ہوتا ہے. عالمی سطح پر یہ تعداد 50% کے مساوی. جہاں تک بھارت کا تعلق اگر ہے تو یہاں پر 135 مقامات کے حیوانات میں سے تقریباً 85 اقسام شمالی مشرقی ریاست کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں. مغربی گھاٹ میں علاقائی نباتات کی 1500 سے زائد قسمیں ملتی ہیں. دنیا کی کل نباتات کی تقریباً 50,000 اقسام علاقائی. دنیا میں حیاتی تنوع کے حساس علاقے کہاں ہیں؟ اس کی مزید معلومات آپ انٹرنیٹ سے حاصل کریے اور ہمارے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ کے اوپر سینڈ کیجیے. نیکسٹ اگر ٹاپک ہم دیکھیں تو خطرے سے 2-4 نسلوں کی جماعت بندی. بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو یا تو ختم ہو چکے ہیں یا تو جو ہے ختم ہونے کے کگار پر. کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. خطرے سے 2-4 نسلیں جیسے کہ آپ کے سامنے شکل میں دیا گیا ہے لال ٹینڈر بندر. اس کے بعد جو ہے نادر نسلیں. اس کے بعد تیسری حصہ جو ہے حساس نسلیں اور چوتھا حصہ جو ہے غیر متعین نسلیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ خطرے سے 2-4 یعنی کہ جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں, ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا پھر جو ہے یہ ختم ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں خطرے سے 2-4 نسلیں. ان نسلوں کی تعداد بہت قلیل رہ گئی ہے, کم رہ گئی, یا اس کا مسکن اتنا محدود ہو گیا ہے کہ خصوصی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو آنے والے وقتوں میں یہ نسلیں ختم ہو سکتی ہیں. مثلا لائن ٹیلڈ بندر وغیرہ. دوسری جو ہے نادر نسلیں, ریئر اسپیسیز. ان نسلوں کی تعداد بہت کم ہے. یہ نسلیں مخصوص مقامات پر ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی. مثال کے طور پر ریڈ پانڈا یا کستوری ہرن آپ کو جو ہے نادر نسلیں کہلائیں گے. حساس نسلیں, ان کی تعداد بے حد کم ہو گئی ہے اور مسلسل گھٹتی جا رہی ہے. ان کی تعداد میں مسلسل کمی ہی ان نسلوں کے تعلق سے تشویش کا باعث ہے. ٹائیگر کو آپ جانتے ہیں, ٹائیگر بیگ تو بول رہے ہیں ہم, لیکن دھیرے دھیرے ٹائیگر جو ہے ختم ہو رہے ہیں. تو ان کا جو ہے تحفظ ہم کو کرنا ضروری ہے. غیر متعین نسلیں, ان جانوروں کی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ان کی نسلوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. مثلا شرمانا. ایسی نسلوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی خصوصی اور ٹھوس معلومات حاصل نہیں کی ہوتی. مثال کے طور پر شیکرو گلیری کو آپ دیکھیں تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. اس طریقے سے جو ہے طالب علم آپ کے سامنے یہ تمام ٹاپکس تھے. الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے آج ختم ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے حاصل علم کے اوپر جو ہے سائنس سیکنڈ کا جو ہے ایک چیپٹر آپ نے مکمل کیا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہم اسی کے اوپر جو ہے انشاءاللہ ٹیسٹ لیں گے, تو آپ جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیوز, ہر اپڈیٹس آپ کو ملتا رہے. آپ کو جو ہے بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا اپڈیٹ آپ تک پہنچے. پسند اگر آ جائے آپ کو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. شکریہ.